कथा है, ये हमने कल भी कहा, इस सृष्टि से प्रारंभ हो गया है। हम लोगों को जानना तो चाहिए कि हम लोग कैसे आए इस धरती पर। हाँ? अब हम लोगों को कोई पूछता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने परदादा के बारे में पता होता है। हाँ? उससे आगे हम कैसे यहाँ आए, ये है सृष्टि। सृष्टि किस प्रकार से बनी, ऐसे दिव्य प्रसंग को हम सुनेंगे साहब। और सुनना ऐसा है कि लोगों को भी बताना है जो सुना है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि यहां से गया और यहां से भीतर और यहां से बाहर। हाँ? इस प्रकार से सुने कि हम अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को खुद ही बता दें कि सृष्टि किस प्रकार से चली है। तो सज्जनों, सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्म जी और ब्रह्म जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट करी। सबसे पहले नारायण की नाभि कमल से कौन उत्पन्न हुए? ब्रह्म जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्म जी उत्पन्न हुए तो इन्होंने जो है सृष्टि करने का इनका मन हुआ कि भाई सृष्टि करूं, मैं सृष्टि को आगे बढ़ाऊं। तो सबसे पहले इन्होंने भगवान का ध्यान किया, नारायण का ध्यान किया और 4 कुमारों को सबसे पहले इन्होंने जन्म दिया। 4 कुमार इन्होंने प्रकट किए। और ध्यान देना, ये ब्रह्म जी की सारी मानसिक सृष्टि है। मानसिक सृष्टि का मतलब है जो मन से सोच ले वो हो जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने 4 कुमारों को जन्म दिया, प्रकट किया। ये 4 कुमार कौन हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 कुमार उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने इनसे कहा, बोले बच्चों अब तुम सृष्टि करो। लेकिन इन्होंने मना कर दिया, नहीं हम सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो बाबा बनेंगे। समझ गए? इसलिए ये सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़े। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भाई मेरे बालक और मेरी बात नहीं मानते हैं। और इतना क्रोध आया मेरे भगवान ब्रह्मा जी को कि इनकी खोपड़ी का भेदन हुआ। खोपड़ी से इनका भेदन हुआ, यानी छिद्र हुआ। और वहां से एक महापुरुष प्रकट हुए। बोल रुद्र भगवान की। कौन प्रकट हुए? रुद्र, यानी भगवान शंकर प्रकट हुए। अब शंकर जी को ब्रह्मा जी ने कहा, बोला आप सृष्टि करो। ठीक है बाबा। शंकर जी सृष्टि करने के लिए तैयार हुए। लेकिन मेरे भाई बहन, शंकर जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि प्रारंभ कर दी। हाँ? अब भैया जो जैसा रहता है वो वैसा ही चाहता है। ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ भूत प्रेत की सृष्टि हो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर को, बंद कर अपनी सृष्टि, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। अब तो ब्रह्मा जी ने दोबारा भगवान का ध्यान किया, नारायण का ध्यान किया और 10 ऋषियों को प्रकट किया। ये 10 ऋषि कौन है? उंगली पे गिनना है तो गिन सकते हैं। हाँ? कम से कम याद तो रहे, कुछ तो पल्ले पड़े। वो क्या पंजाबी च कहते हैं ना, कुछ तो पल्ले पड़े। वैसे हमें ज्यादा पंजाबी नहीं आती है, फिर भी हम यहाँ रहते हैं तो जहाँ का अन्न खाते हैं वहां का गुणगान तो गाना ही चाहिए। हाँ? तो 10 ऋषि कुमारों को प्रकट किया। मरीचि, अंगीरा, पुलत्स्य, अत्रि, पुलह, कर्तु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ और देवर्षि नारद। इनको ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और अपनी वाणी से एक सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया। अपनी छाया से, छाया होती ना हमारी, छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सारी ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। और अब तो ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से एक कन्या को प्रकट किया, यानी बाएं भाग से
कन्या को प्रकट किया और दाहिने भाग से एक पुरुष को प्रकट किया। कौन है ये? मनु और शत्रुपा। कई लोग मुंडी हिला रहे हैं, बड़े अच्छे हैं आप, पता है आपको? हाँ? मनु और शत्रुपा। और आपको पता है हमको मनुष्य क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि हम मनु पुत्र होने के नाते हमको मनुष्य कहा गया है। यहीं से हमारी सृष्टि प्रारंभ हुई। और मनु शत्रुपा की आगे 5 संतानें हुई। कितनी संतानें हुई? 5 संतानें हुई, जिनमें 3 बेटी है और 2 बेटा है। बेटी कौन कौन सी है? आकुति, देवहूति और प्रसूति। बेटे कौन कौन से हैं? उत्तानपाद और प्रियव्रत। आज की बड़ी सुंदर कथा है साहब। इनके चरित्र को हमने जीवन में धारण कर लिया ना, बस आनंद आ जाएगा। एक दिन